हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, आइए आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की डीपीपी नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। एपिथेलियम विच लाइन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, हम ट्रिक से याद करते हैं। Squamous epithelium is the characteristic feature and internal lining of squamous epithelium alveoli के alveoli यानी air sacs of lungs में मिलता है और blood vessels की lining बनाते हैं। Which type of epithelial tissue is present in large bronchi and trachea? बेटा इन सब जगहों पर सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम है, इसे हम पढ़ेंगे। स्क्वामस तो बिल्कुल नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है, केरेटिनाइज्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। विच इज इनकरेक्ट फॉर सिंपल। सिंपल मतलब जहां सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर। ये वस्कुलर नहीं होता, कोई भी एपिथेलियम वस्कुलर नहीं होती। हाँ, किसी भी जर्म लेयर से बन सकती है, हाई रीजनरेशन पावर है बिल्कुल, और अच्छे से सीमेंटेड है, यानी इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बहुत कम है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई है। क्यूबॉइडल और माइक्रोविलाई ये मिलता है पीसीटी में। इसमें भी माइक्रोविलाई है, बिल्कुल है, हम पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन कॉलमनार है, सिंपल कॉलमनार। हम एग्जाम्पल्स ट्रिक से याद करेंगे। और ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में माइक्रोविलाई नहीं है बेटा, सीलिया हैं, और ये भी कॉलमनार है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। नाउ ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम जो है ये क्या बनाएगा, इससे इनकरेक्ट बताना है। मॉडिफाइड, ठीक है। ये एक ग्लैंड है, ग्लैंड जो कुछ बनाता है, ग्लैंड। अब ये बहुत सारे सेल्स का बना है, यानी ये मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड है। और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड म्यूकस नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि म्यूकस यूनिसेल्यूलर ग्लैंड बनाता है। ये सब मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क बनाने वाले, ईयर वैक्स बनाने वाले, सलाइवा बनाने वाले, स्वेट बनाने वाले, एक्सेट्रा। Now, dash facilitates the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm. Rapid transfer gap junctions हैं। I think बेटा कुछ अगले लेक्चर की कुछ क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं, कोई बात नहीं है। हम जब आप इसे नेक्स्ट लेक्चर के बाद में सॉल्व करिएगा इस डीपीपी को, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। टाइट जंक्शन का मतलब है ये बैरियर है, ये टाइट है, तो ए का 3 है, ये रहा, ये रहा। नाउ सिलिएटेड एपिथेलियम एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में पार्टिकल्स को आगे भेजेगी। ये कहाँ मिलती हैं? ये ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब में मिलती है बेटा, ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है। एपिथेलियल टिश्यू किसी भी जर्म लेयर से बन सकता है, ऑल। इर्रेगुलर बाउंड्री, स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम को किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। वो जो स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार उनकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। सिंपल का मतलब ही है वन लेयर ऑफ सेल्स। नाउ हमें कौन सा टिश्यू है बताना है, सिंगल है यानी सिंपल, कंपाउंड नहीं हो सकता, फ्लैट सेल्स हैं यानी कॉलमनार नहीं हो सकते, और इनमें सीलिया भी नहीं मिलते हैं, पूरी एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस है। तो विद दिस वी कंप्लीट डीपीपी 1। इसमें कुछ क्वेश्चन सेकंड लेक्चर के हैं, तो आप सेकंड लेक्चर कंप्लीट करने के बाद वो क्वेश्चंस आपसे आराम से बन जाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल।